अरविंद केजरीवाल जी भी हिंदी इंग्लिश बतिया रहे थे, क्या हुआ? अपने तो गए पार्टियों को ले गए और अपना सीटों ले गए। ममता बनर्जी जी भी हिंदी इंग्लिश बतिया रही थी, अपनी भी गई, पार्टी भी ले गए और अपना दोनों सीट गंवा दी। टीएमसी के नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। देखिए, भाजपा की सरकार जहां भी होगा वहां विपक्ष के नेताओं को दबाया जाता है। टीएमसी में विपक्ष के नेता हैं, अगर उनको नहीं दबाएगा तो किसको दबाएगा? बिहार में अभी भाजपा के नेता पर एक आरोप सिद्ध हुआ है, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा? तो जब देखिए, राजनीति से प्रेरित घटना को नहीं होना चाहिए। जो भी घटना हो, सामान्य घटना हो, उस पर अगर कार्रवाई होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजनीतिक से प्रेरित कार्रवाई कीजिएगा तो उस पर तो दिक्कत होगी। तो कई चीजों में आरोपी तो थे। ये ठीक है, आरोपी थे कि क्या, तो वो तो जांच का विषय है, कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस तरह से उनको उठा लेना ये हम समझते ठीक नहीं है। उठाया कहाँ, अरेस्ट किया उसको, वो भाग रहे थे दूसरे देश। अच्छा बात है, अगर अरेस्ट किया है, अगर न्यायालय ये कहता है कि वो दोषी हैं तो उनको सजा दिया जाए, लेकिन बिना न्यायालय कहने अगर आप उनको सजा देते तो ये गलत है। लेकिन बिहार में राजू सिंह जो बीजेपी का विधायक है, उनको बिहार के न्यायालय ने ये कहा कि वो दोषी है, अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुआ। ये कौन सा न्याय है? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन इंडिया छोड़ के कहाँ जा रहा है? हम गांधीनगर छोड़ के घर जाएंगे, ये हम बताएंगे, आप बताइएगा? अब जहांगीर खान जी काहे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, वो बताया कि हम बताएंगे? हम उसका पीए थोड़ी है। हम बता रहे कि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होता है, ये सरासर सबको दिखा रहा है कि विपक्ष के नेताओं पर राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई हो रहा है। अब जहांगीर खान कहाँ जा रहा है, ना जा रहा है, वो बताएगा, हम कहे बताएंगे? बोले विपक्ष के नेता पे कार्रवाई होता है, गलती क्यों करते हैं कि कार्रवाई होती है? आप तो साफ सुथरे हैं। राजू सिंह दोषी पाए गए हैं मर्डर केस में, लेकिन अब तक सजा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया? बीजेपी के विधायक है, वर्तमान में विधायक हैं, उन पे कार्रवाई कब होगा? पूर्व के मंत्री थे बिहार सरकार में बीजेपी के कोटे से, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। दोषी हर जगह है, उसके यहाँ भी है और इसके यहाँ भी है, तो दोनों पर कार्रवाई हो, राजनीति प्रेरित कार्रवाई नहीं होना चाहिए। बंगाल में लगातार जब से सरकार बदली है, कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है। देखिए, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के किए गए कुकर्मों का ये नतीजा है। जैसा बोइएगा वैसा पाइएगा। खैर, ममता बनर्जी जी के साथ जो हुआ उसका तो हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ एसआईआर लगाकर वोट काट कर और कई लाख लोगों का वोट काट कर वहाँ सरकार बनाई है, इसका तो हम समर्थन नहीं करते। लेकिन ममता बनर्जी जी के साथ बहुत अच्छा हुआ है, जैसा बोइएगा वैसा ही पाइएगा। ममता बनर्जी तो बहुत अच्छी नेता है। कांग्रेस को और लेफ्ट को खत्म करने में ममता बनर्जी जी का अमूल्य योगदान है। तो ममता बनर्जी जी खत्म हो रही है। रोपे हो आम तो कहाँ से बबूल पाओगे? जो रोपे हो वही मिलेगा। ममता बनर्जी जी जो काम विपक्ष के साथ की थी, आज उनके साथ हो रहा है। हम इस चीज का समर्थक है भैया, मैं व्यक्तिगत तौर से इस चीज का समर्थक हूँ। बाकी कौन क्या है नहीं, उस लेफ्ट की एक बड़ी नेता, आप उसके खिलाफ? वो बिल्कुल लेफ्ट नहीं थी, लेफ्ट को तो खत्म की। कांग्रेस को तो बंगाल में उन्होंने खत्म करने का काम किया। कांग्रेस 1990 के दशक में जो इतनी बड़ी पार्टी थी, आप कांग्रेस से टूर के एक अलग पार्टी में तो पूरा कांग्रेस का वोट बैंक को खत्म कर देते हैं, कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को अपने अंदर मिला लेते हैं और अब कहते हैं कम कांग्रेस। अब आपको इंडिया गठबंधन याद आ रहा है? जब इंडिया गठबंधन को आपकी जरूरत थी तब तो आप इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखा रहे थे। अब आप कमजोर हो गए तो इंडिया गठबंधन याद आ रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। खैर, कांग्रेस को तो आरजेडी ने भी खत्म किया, समाजवादी पार्टी ने यूपी में खत्म किया, बिहार में आरजेडी पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर बाबा का हवा गुम कर दिया है और 27 में इस बार बाबा और बाबा की पार्टी दोनों गायब होने वाली है। 27 में कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की इंडिया गठबंधन की सरकार यूपी में बनेगी। लेकिन सर्वे के अनुसार तो बीजेपी फुल बहुमत से। अरे सर्वे तो हुआ था ना लोकसभा चुनाव में भी 80 का 80 सीट जीतने का। पूरा नोएडा का मीडिया बैठ गया था यूपी में, जाके अयोध्या मंदिर का रोज दर्शन हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? अयोध्या की जनता ने बीजेपी को वहां भी हरा दिया। तो जनता के जनमानस के मुद्दे उसके खिलाफ रहिएगा तो जनता हराएगी और इस बार यूपी में महागठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ भी बताया जा रहा है कि आरजेडी आने वाली थी, कैसे बदल गया सर? अब आरजेडी के लोग बताया कि हम बताएंगे? हम आरजेडी का आधिकारिक प्रवक्ता थोड़ी हैं, आरजेडी के लोग बताएगा। अरे तो गठबंधन में थे ना। अरे गठबंधन में गांधी और तेजस्वी यादव साथ तो पूरा का लीडर है भाई, बिहार का और आरजेडी का लीडर थोड़ी है। अब आरजेडी में क्या चल रहा है चलो आरजेडी का लोग बताएगा, वो हम बताने का अधिकृत नहीं है। देश का लीडर बता रहे, बिहार के एक नेता है, कहते देश द्रोही है। कौन नेता है? राहुल गांधी को। कौन कहता है? का मीट वाला गिरिराज जी को अपना बेगूसराय के तिवारी जी जो है, क्या नाम है उसका, मनोज तिवारी, बिहार के नेता, तो बिहार से एक्सपोर्ट करके दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में लोग उसको नहीं पूछ रहा है। अगर इतना ही अच्छा रहता तो दिल्ली में भाजपा उसको अध्यक्ष बनाकर नहीं रखता। नाचे गावे चोली ढोरी से उसको छुट्टी है, केवल चोली ढोरी पर गाना। ये लोग क्या बोलेगा राहुल जी के बारे में? राहुल जी जितना फिट होता मनोज तिवारी को फिट होने में जन्म लग जाएगा। तो फिट है तो देश की जनता क्यों नहीं स्वीकार रही है? अरे आने ना, चुनाव आने ना दीजिए भैया। यही राहुल गांधी जी का नेतृत्व था कि मोदी जी को अधलंगड़ी सरकार पे मजबूर कर दिया। आज मोदी जी जो दो टर्म जो पूर्ण बहुमत का सरकार चला रहे थे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना, उसी गठबंधन ने मोदी जी को कमजोर किया है और 24 में कमजोर किया और 29 में खत्म कर देंगे। इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार ने खुद साइड ले लिया। अब नीतीश कुमार काहे साइड ले लिए, वो नीतीश जी बताएंगे, वो हम नहीं बता सकते हैं। नीतीश जी में महत्वाकांक्षी था अपने बेटा को स्थापित करने का, बेटा को स्थापित कर दिया, अपने राज्यसभा चलेगा। नीतीश जी क्या करेंगे ना करेंगे वो नीतीश जी बताएंगे, हम बताने वाला कौन है? इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है दिल्ली में, क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है या ऐसे ही?
देखिए, आज पहली बैठक हुई है लोकसभा चुनाव के बाद। इंडिया गठबंधन ने यह फैसला लिया है कि हर 2 महीने पर हम बैठक करेंगे। पहला फैसला लिया है कि हम पूरी विपक्ष एक साथ मिलकर एसआईआर के खिलाफ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हम लेटर लिखने का काम करेंगे। 4-5 बिंदुओं पर चर्चा हुआ और 4-5 बिंदुओं को इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में धरातल पर उतारने का काम करेगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी उतर रहे हैं, लग रहा है इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। अरे राहुल जी हमेशा जनमानस के मुद्दे को लेकर सड़क पर संघर्ष करते थे। आप देखिए, पटना में 70वीं बीपीएससी के धरना पर हुआ। मुख्यमंत्री का घर 200 मीटर दूर था। मुख्यमंत्री 70वीं बीपीएससी में छात्रों से मिलने नहीं आए, लेकिन दिल्ली से राहुल गांधी पटना के गर्दनी बाग में छात्रों से मिलने चले आए। और बताइए, बिहार का पूरे देश का कौन नेता आया था? मोदी जी आए थे पटना में रैली करने। जो चाहते तो गर्दनी बाग जाके छात्रों से मिल सकते थे। नीट छात्रा कांड में राहुल जी ने आवाज उठाने का काम किया। अभी नीट पेपर लीक में राहुल जी ने बोलने का, मोदी जी कहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो निर्लज मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको मंत्री बनाकर रखे हुए हैं। हिम्मत तो मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान जी के मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी तो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के लिए और नीट पेपर लीक के मामले को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रही है और आगे भी करेगी। पहले इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी दूर दूर रहती थी, आज वो खुद दिल्ली चल कर आई है और गठबंधन में समय की मांग है। सबको राहुल गांधी के नेतृत्व के सामने आना पड़ेगा। जो लोग राहुल गांधी के नेतृत्व के साथ आएंगे वो खुद भी बचेंगे, अपनी पार्टी को भी बचाएंगे और देश को भी बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी भी हिंदी इंग्लिश बतिया रहे थे, क्या हुआ? अपने तो गए पार्टियों को ले गए और अपना सीटों ले गए। ममता बनर्जी जी भी हिंदी इंग्लिश बतिया रही थी, अपनी भी गई, पार्टी भी ले गए और अपना दोनों सीट का गंवा दी। तो राहुल गांधी जी का दृढ़ सोच के नीचे सबको आना पड़ेगा। जो लोग राहुल गांधी जी और कांग्रेस को लीडर मानेगा वही देश में बढ़ सकता है, नहीं तो भाजपा सब सारे क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दे। आम आदमी पार्टी इस बार साइड ले ली है, क्यों? अब आम आदमी पार्टी के लोग बताएगा, इसको हम नहीं बता सकते। ये इंडिया गठबंधन इतनी अच्छी है, इतना अच्छा है, काम कर रहा है, इतना अच्छा पक्ष को हटाने का काम कर रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी खराब है, बीजेपी को हटा के इंडिया गठबंधन लाने, विपक्ष को लाने का काम कर रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल की। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के साथ होते और थोड़ा सा समझौता करते तो आज दिल्ली समेत पूरे समझौता क्या करना? बिल्कुल दिल्ली में हम इंडिया गठबंधन, दिल्ली में गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। खुद एक बहुत बड़ी पार्टी है, समझौता क्या करेगी? ठीक है भाई, तो अब तो पता चल गया ना, दिल्ली तो खत्म हुआ। अब आने वाले पंजाब में भी आप खत्म होइएगा, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर आप कहाँ करिएगा भैया? न मियाँ मिले न राम, हो गया जैसे। वहाँ के लोकल चुनाव में तो आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया भाई। जिसका सरकार होता है उसका निकाय चुनाव में योगदान होता है। अब निकाय चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। एक साल के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, 27 के साल में, हमको जहां तक जानकारी है। उसमें देखिए, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से पंजाब में भी जीतने जा रही है। पंजाब में तो हमारा सरकार पहले भी था और हम फिर से पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन में शामिल होना जागीर खान को लेकर के है या फिर पार्टी में जो टूट फूट चल रही है उसको लेकर? देखिए, कोई भी डर है बहुत। नहीं, देखिए कोई भी किसी के साथ जुड़ेगा तो मजबूत होता है। आपके पास 1 रुपया है, अगर 1 रुपया और देंगे तो आप 2 रुपया वाला आदमी हो जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन में कल 20 लोग हैं, अगर ममता बनर्जी आती है 21 लोग होगा तो मजबूत होंगे। हमसे स्वागत करें तो शुरू से ममता बनर्जी जी का स्वागत कर रहे थे, लेकिन शुरू से ममता बनर्जी जी हिंदी इंग्लिश बतिया रही थी। अब जब हिंदी इंग्लिश उनका गुड इंग्लिश खत्म हो गया है तब चलेंगे राहुल गांधी जी के पास। तो कांग्रेस पार्टी पहले से विशाल हृदय वाले लोग हैं। हम लोग सबको एक साथ लेकर काम करेंगे और भारत की सरकार को जो निरंकुश सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, उसको हटाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन मुद्दा क्या है इसका? या एसआईआर है या 2029 के चुनाव? पेपर लीक के मुख्य साजिश नहीं, ये तो नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। 5 नहीं, एजेंडा पे मैं बोल रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, 5 एजेंडा पे हम लोगों ने बात किया और 5वां एजेंडा का दूसरा एजेंडा यही है। पहला एजेंडा की पूरे विपक्ष का नेताओं एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे और आने वाले दिनों में विपक्ष के तमाम नेता मुख्य न्यायाधीश से मिलने का काम करेंगे। सब जो नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उस व्यक्ति का इस्तीफा हो। इन सभी मुद्दों पर हमने बात की और आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों को हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। 2029 की तैयारी है? बिल्कुल, सब लोग तैयारी करता है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने में क्या दिक्कत है? सब लोग चुनाव का तैयारी करता है और हम चुनाव का तैयारी करते हैं। दिक्कत क्या हो रहा है? चुनाव का तैयारी होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।